गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं लीनियर। हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारा लीनियर, तो हम फर्स्ट वर्ड पर लीनियर पर डिस्कस करते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हेन any expression have maximum power of variable as 1, then that expression known as linear polynomial. फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी, यानी कि लीनियर का मतलब होता है जब किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 होती है। मैक्सिमम पावर पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 1 हो तब हम उसको लीनियर कहते हैं। नंबर 2, इसके बाद हमारा वर्ड आता है इक्वेशन। इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशन को? इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन वी यूज इक्वल साइन। व्हेन वी यूज इक्वल साइन in any polynomial that polynomial known as equation। तो इक्वेशन लिखने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने यही लिख दिया ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ले लीजिए या c ले लीजिए और एनी कांस्टेंट, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और 0, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। थर्ड नंबर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेम ऑफ चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम दो वेरिएबल का यूज करते हैं उसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। यानी दोज आर लीनियर इक्वेशंस in which we are using two variables known as linear equation in two variable। For example, ax plus by is equal to c। a b दोनों कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y और वेरिएबल। x एंड y वेरिएबल कहलाते हैं, c कांस्टेंट टर्म कहलाती है। अब हम इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नोट की फॉर्म में राइट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन then it will be a straight line। नंबर 2,
any linear equation in two variable have infinite many solution। ये दो पॉइंट हमारे मेन पॉइंट्स हैं। इसमें हम क्या क्या बात करते हैं कि व्हेन हमारे पास हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना चाह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर, यानी लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं देन उसकी हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि उसके बहुत सारे हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। इस चीज़ों को हम एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। तो अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी बुक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, और जब हम इसको लीनियर इक्वेशन की यानी कि वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन द राइट अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और साथ में इसने हमें हिंट दिया है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज एक्स रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज़। स्टेटमेंट में कहता है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द पेन, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। हम दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट को राइट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि जितने भी हमें क्वेश्चंस नीचे गिवन हैं उसको हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कहता है पहले इसको जितने भी इक्वेशंस हमें गिवन है उसको इस फॉर्म में राइट करिए एंड आफ्टर दैट फाइंड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म, तीनों की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 5 के ऊपर है बार का साइन। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास राइट साइड में हमने 0 राइट करना है। तो हमने 0 राइट करने के लिए इस टर्म में 0 लाने के लिए हमने इस टर्म को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि LHS में RHS को LHS में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने राइट कर दी है। ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू, एक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। y b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, यानी b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज 3। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो c इज इक्वल टू, c का साइन होता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है। जब माइनस साइन आता है तो हम साइन को भी इंक्लूड करते हैं। माइनस 9.35 एंड बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में ये कहता है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेंशन है, तो इसका मतलब ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, यहाँ y अपॉन है तो y अपॉन होने का मतलब y का कोफिशिएंट 1/5 है, माइनस 1/5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में कहता है x इज इक्वल टू 3y,
x इज इक्वल टू 3y। तो इसका हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ c तो है ही नहीं, हम चाहे तो +0 राइट कर सकते हैं, +0, लेकिन इसकी नीड नहीं है, यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। तो हम ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू x का कॉफिशिएंट नथिंग इज देयर, तो 1 है, तो x इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहता है 2x इज इक्वल टू -5y। तब हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, 5y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर होगा। सिक्स्थ पार्ट देखें, इसमें कहता है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें y नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें y की फॉर्म नहीं है तो अब हमने क्या किया, 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 राइट कर दिया। यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे कि 0 से हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसका सेवन्थ पार्ट क्या है। सेवन्थ पार्ट में कहता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर, कंपेयर हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। देखिए इसका लास्ट पार्ट है एट्थ पार्ट में क्या कहता है, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2x माइनस 5 लिख दें या 5 माइनस 2x राइट कर दें, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमने 2x को ट्रांसफर किया फिर हमने 5 को ट्रांसफर किया, दोनों कैसे सही हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट करने के लिए हमने लिखा 5 प्लस 0y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू, फर्स्ट केस के लिए लिखते हैं a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5, और इसमें राइट करते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। दोनों ही हमारे आंसर करेक्ट है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है।